याकूब ने जब साहिल को देखा तो साहिल के पास दौड़ता हुआ गया और उसे बताया कि अमतल उनके यहाँ ही मौजूद है, जिसे साहिल बहुत देर से ढूंढ रहा था। उसके बाद उसने बताया कि अमतल उन्हें दरख्तों के झुंड में पड़ी हुई मिली बेसुध और वो जख्मी हालत में भी थी, तो वो उसे घर उठाकर लाए, उसकी मरहम पट्टी भी की और उसके अलावा दरगाह का दम करा हुआ पानी भी उस पर छिड़का। अमतल के बारे में साहिल ने जैसे ही सुना तो वो याकूब की झोपड़ी की तरफ दौड़ लगा दिया। अंदर जाकर देखा तो अमतल बेसुध और नीम हालत में चारपाई पर पड़ी हुई थी। अमतल को दीवानावार आवाज लगाते हुए साहिल आगे बढ़ा, अमतल अमतल। तभी वहां पर जो औरतें खड़ी थी अमतल के पास दो, उनमें से एक अधेड़ उम्र की औरत ने बोला, लो भाई आपके वारिस भी आ ही गए। अमतल को मुतवज्जा करके जैसे उसने ये बात कही थी और साहिल जैसे ही अमतल के सामने गया तो अमतल ने हल्की सी आंख खोलकर साहिल की तरफ देखा। जैसे ही उसने साहिल को देखा तो शदीद दर्द से उसकी आंखें साहिल को देखकर अश्कों से भर आई और वो साहिल को देखकर रोने लगी। आंसुओं से उसके गाल भी भीग गए। तभी उसने दर्द भरी आवाज से कहा, साहिल तुम आ गए। तभी साहिल ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा प्यार से और कहने लगा कि हाँ मेरी अमतल, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। और साहिल भी अब आप दीदा सा हो गया था, उसकी भी तलाइयां भरा चुकी थी। तभी साहिल ने अमतल से पूछा, तुम तो ठीक हो ना मेरी जान अमतल, तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हारी हालत कैसी है? अमतल ने कहा, साहिल मेरा सारा बदन किसी फोड़े की तरह दुख रहा है। और साहिल ये हम कहाँ आ गए हैं? अम्मी, मेरी अब्बू, मेरे भैया सब कहाँ हैं साहिल? साहिल मुझे बहुत जलन और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ साहिल। साहिल तुम मुझे घर ले चलो क्योंकि यहाँ तो मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है साहिल। तभी साहिल ने उसे समझाते हुए कहा, अमतल अभी हौसला रखो, हम अभी घर चलते हैं। नासिर भाई गाड़ी ही लेने गए हैं ताकि हम तुम्हें यहाँ से ले जा सके। बस तुम्हारे नासिर भाई आ जाएं और वो आ गए तो फिर हम चल पड़ेंगे यहाँ से। साहिल उसे बहलाते हुए पूछने लगा, तुम्हें भूख लग रही हो तो बताओ मुझे अमतल। तभी अमतल बोली, मेरे गले और रगों में कच्चे खून का जायका भरा हुआ महसूस हो रहा है साहिल, और मुझे बार बार उबके आ रहे हैं, उल्टी जैसा मन हो रहा है। तभी साहिल बोला, ठीक है मेरी अमतल, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम गरारे कर लो, शायद उससे तुम्हें कुछ आराम मिले, और तुम मुंह हाथ भी धो लो। तुम ऐसा करोगी तो हो ना हो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा अमतल, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, टेंशन मत करो। साहिल ने बाहर से पानी की बाल्टी भरकर ला दी और उसे बराए नाम पर्दा डाले हुए गुसल खाने में जाने को कहा। अमतल उसके बाद साहिल के सहारे से ही उठी और साहिल के कंधे का सहारा लेकर ही गुसल खाने में भी दाखिल हुई। और जरा सी देर बाद चेहरा धोकर, बाल संवारकर, बाल रिबन में बांधकर सामने आ गई। अमतल जब तक गुसल खाने में थी तो साहिल ने याकूब को नहर के किनारे पर किसी गाड़ी के आने पर निगरानी रखने का कह दिया और उसे वहां पर भेज दिया। कोई 2 घंटे बाद नासिर एक नई टैक्सी में शाह साहब को लिए हुए वहां पर आ गया। फिर याकूब, नासिर और शाह साहब को लिए हुए उसकी झोपड़ी में दाखिल हो गया। अमतल चारपाई पर लेटी हुई थी और शाह साहब को चारपाई के करीब ही मोड़ा डालकर अमतल के पास बिठा दिया गया। फिर शाह साहब ने अमतल को अपनी दाएं जानिब लिटाकर दायां हाथ उस पर छतरी की तरह नुमाया कर लिया और उसके बाद शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो अमतल के पूरे वजूद में एक अंगड़ाई सी नमूदार हो गई और अचानक से अमतल अपने आप उठकर बैठ गई और वो गैबी कुव्वत उसके अंदर हाजिर भी हो गई। औरतों और बच्चों को बाहर भेज दिया गया। उसके बाद शाह साहब पूछने लगे, कौन है तू और क्यों इस मासूम बच्ची को अपने कब्जे में लिया हुआ है तूने? नासिर, साहिल और याकूब शाह साहब के पास ही खड़े हुए थे और इधर अमतल पैर समेटकर सर झुकाए हुए खामोश ही बैठी हुई थी। शाह साहब ने उसे दोबारा मुखातिब किया और कहने लगे, मैं पूछता हूँ आखिर कौन है तू? तू बोलती क्यों नहीं है? शाह साहब ने जोर से चिल्लाए और गुस्से में जोर देकर उसे पूछा। तभी अचानक अमतल ने शाह साहब की बात सुनकर अपना सर उठाया और एक भारी वजनी आवाज में अचानक से अमतल बोलने लगी, मैं इस कब्रिस्तान में ही रहती हूँ, वो भी सालों से। ये एक तपती दोपहर में चलती हुई खुद मेरी आगोश में आई, खुद मेरे इलाके में आई है। मैं इसके पास नहीं गई हूँ और जब ये मेरे इलाके में आई तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे अपने हिसार में ले लिया। तभी शाह साहब बोले, बकवास करती हो तुम, ये तो नहर की पटरी पर बैठी हुई थी, ये तुम्हारे इलाके में कहाँ से आ गई? और वो तो कब्रिस्तान में दाखिल भी नहीं हुई थी, फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? और फिर अमतल एक इंसान है और तुम एक आसिबी कुव्वत हो, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम इसको कब्जे में लो और इसे अपने गिरफ्त में ले लो? तुम्हारा इससे आखिर मेल ही क्या है? शाह साहब ने जब तकरार करते हुए पूछा तो अमतल के अंदर मौजूद उस जिनजादी ने दोबारा बात की कि ये मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद शाह साहब ने उसे जलाली कुव्वत के साथ बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने कब्जे में लेने की और तुम्हारा इसका मेल क्या है? तुम एक आसिबी कुव्वत, ये एक इंसान,
ये एक आदमजाद, तो फिर तुम्हारा और इसका क्या मिलन। तो वो जिनजादी खामोश हो गई और कुछ ना बोली। तो शाह साहब कहने लगे, बोलो ना, बोलो, अब चुप क्यों हो गई तुम, और आखिर क्यों इतनी तकलीफें दी तुमने इसे। तुमने इसका खून पिया और इसके सब घर वालों को खौफजदा करके परेशान भी किया। तुमने क्यों किया ये सब, आखिर क्यों किया, जवाब दो मुझे। तभी उसने फिर वजनी आवाज में कहा, बस ये मुझे अच्छी लगी है और मैं अब इसे छोड़ना किसी भी हालत में नहीं चाहती हूँ। अमतल की जुबानी उस जिनजादी ने साफ साफ जवाब दे दिया था। तभी शाह साहब जलाल में बोले, कैसे नहीं छोड़ेगी तू जिंदा रहेगी तब नहीं छोड़ेगी ना। अब मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा, फिर देखता हूँ तो इसे कैसे नहीं छोड़ती है। तभी वो जिनजादी घबराकर बोली, नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे बाबा जी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं इसे कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं दूंगी। उस जिनजादी ने जब ये कहा तो शाह साहब जलाल में आ गए और उसके बाद शाह साहब ने खड़े होकर उसके सर पर अपनी हथेली का साया किया और कुछ पढ़ने लगे। तब उसके अंदर मौजूद वो जिनजादी जोरदार से चीखी और हाथों के बल जमीन पर झुक गई और शाह साहब के उसने कदम पकड़ लिए और कहने लगी, बाबा साहब मुझे माफ कर दो, मैं चली जाती हूँ, खुदा के लिए मुझे जलाओ मत, मुझे माफ कर दो। तभी शाह साहब ने झुककर उसके दोनों शाने मजबूती से पकड़ लिए और उसे उसके बाद ऊपर उठाया। तो ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें निकल गई कि अमतल की जुबान उसकी ठोड़ी से, उसकी दाढ़ी से नीचे तक लटक आई थी और उसकी जुबान सांप की तरह इधर उधर लहरा भी रही थी और उसकी फटी फटी आंखें सफेदी में बदल चुकी थी, मानो उसकी आंखों में पुतली ही ना हो। तभी शाह साहब ने जोरदार झटके से अमतल के वजूद को चारपाई पर पटक दिया। वो चक्कर खाकर चारपाई पर गिरी और शाह साहब ने उसके बाद फिर से उसके जिस्म के ऊपर अपनी हथेली तान दी। तो तभी अमतल के अंदर मौजूद वो आसेबी कुव्वत चिल्लाने के अंदाज में बड़बड़ाने लगी, मैं जा रही हूँ, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। और अमतल का सारा वजूद कुलबुलाते हुए निहायत अजियत से गुजर रहा था। तभी शाह साहब बदस्तूर उस पर हाथ ताने हुए कुछ न कुछ पढ़ते रहे। वो लम्हात बड़े अजियतनाक भी थे और सब के सब लोग जो वहां पर मौजूद थे उन सब पर ये हालात कयामत बनकर ही गुजर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे अमतल की आवाज भी डूबती चली गई और उसके बाद उसका पूरा जिस्म साकत हो गया। जुबान अपनी असली हालत में लौट गई और उसकी सफेद आंखें जो थी वो अचानक से अपने आप ही बंद भी हो गई और फिर सारा बदन साकित भी हो गया। तभी अमतल ने उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसके बाद उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर तेजी से उठकर तकिए पर फैली अपनी चादर को समेटा और उसके बाद उस चादर को अपने सर पर ओढ़ने लग गई। सब लोगों ने उसे होश में देखकर अब सुख का सांस लिया था। तभी शाह साहब ने पानी मंगाया और पानी दम करके अमतल को पिला दिया। साहिल ने ही अपने हाथों से अमतल को पानी पिलाया था। तभी साहिल ने पास जाकर अमतल से पूछा, अमतल अब तुम कैसी हो। अमतल ने तभी हाँ में सर हिलाया और धीरे से कहा, साहिल मैं हाँ ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। तभी शाह साहब ने सबको तसल्ली दी कि अब ये ठीक हो गई है, सारा मामला रफा दफा हो गया है, अब परेशानी की कोई बात नहीं और परेशानी लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई फिक्र करने की। तभी नासिर बोला, शाह साहब क्या अब हम इसे घर पर ले जा सकते हैं। हाँ आप इसे घर पर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जिंदगी भर के लिए आप लोगों को एक एहतियात करना होगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।